ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरों के साथ मैं इश्तियाक मलिक। लोकसभा ने मुजरिमाना तरीक़ाकार शिनाख्ती बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में कसूरवारों और दीगर अफराद की शिनाख्त और मुजरिमाना मामलात की छानबीन और जराइम से वाबस्ता मामलात के रिकॉर्ड रखने की गुंजाइश है। इसमें उन अफराद की पहचान से जुड़े मुनासिब इक़दाम को कानूनी मंजूरी देने का बंदोबस्त है जिनमें उंगलियों के निशान, हाथ की छाप और पंजों के निशान, आंख की पुतली और रेटिना का रिकॉर्ड और जिस्मानी हयातियाती नमूने और इनके तजज़िये शामिल हैं। इस बिल में कौमी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया को ये रिकॉर्ड जमा करने, इन्हें महफूज रखने और इन्हें मुश्तरक करने या खत्म करने का इख्तियार दिया गया है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इसका मकसद मुजरिमाना मामलों में सजा को यकीनी बनाकर मुआशरे में एक सख्त पैगाम पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि डेटा की राजदारी को यकीनी बनाने के लिए बिल में मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदियों को दोबारा तरतीब देने के लिए मरकज की तरफ से जस्टिस रिटायर्ड रंजन प्रकाश देसाई की सरबराही में कायम किए गए हदबंदी कमीशन ने कल जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कई अवामी वफूद, सिविल सोसाइटी और सियासी लीडरों से मुलाकातें की, जिस दौरान उन्होंने हदबंदी मसवदे पर अपनी तजावीज़ और एतराज़ात कमीशन के सामने रखे। वाज़ेह है कि कमीशन ने 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाली और लोगों से एतराज़ात और तजावीज़ तलब की। कमीशन आज श्रीनगर के SKICC में भी अवामी वफूद, पंचायती राज इदारों के मेंबरान और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंगें कर रहा है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा है कि दवासाज कंपनियों की जानिब से परचून निरखों में इजाफे के रुझान को खत्म करने में इंतजामिया को कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि 6 तिबी आलात जिनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मोबिलाइजर, BP मॉनिटर, डिजिटल थर्मोमीटर और ग्लूकोमीटर शामिल हैं का ट्रेड मार्जिन फिलहाल PTD के लिए 70% कीमत की हद मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि तिबी आलात में ट्रेड मार्जिन 100% से 800% रखने की शिकायत मिलने के बाद डीवकाम ने तिबी आलात MRP का मामला नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के साथ उठाया था और हुकूमत हिंद की जानिब से खामी को तस्लीम करने के बाद कार्रवाई की यकीन दहानी की गई। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से इन तिबी आलात के 1000 से जायद ब्रांड्स की MRP 89% तक गिर गई है। महकमे आला तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मडा में एक इजाफी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि कॉलेज कैंपस की तामीर इस माली बरस में शुरू की जाएगी और ये अगले बरस के अवाइल तक मुंतकिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कॉलेजों को हिदायत दी कि वो कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत फराहम किए जाने वाले कोर्सों का फ्रेमवर्क तैयार करे और तलबा को जामे तरक्की के मौके फराहम करे। इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक वफद ने दोतरफा तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने और सरमायाकारी नीज तिजारती मौके पर मुश्तरका तौर पर तबादला ख्याल करने के लिए कल जम्मू का दौरा किया और कनाडा में भारतीय स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए कारोबारी मौके पैदा करने के अलावा जम्मू कश्मीर से कनाडा को बरामदात पर जोर दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी INC रंजन प्रकाश ठाकुर ने यह बात उजागर की कि जम्मू कश्मीर के पास मुल्क में बेहतरीन मराद, पैकेज और पॉलिसियों के अलावा मेहमान नवाजी और सियाहत के शोबों में काफी सलाहियत मौजूद है। मुतबरक माह रमजानुल मुबारक का आज तीसरा रोजा है। खातून जन्नत सैयदतुन निसा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उर्स मुबारक के सिलसिले में आज मुख्तलिफ मसाजिद और खानकाहों में दीनी मजालिस का एहतमाम हो रहा है, जहां उलमाए किराम और खतीब मौजूदा दौर के तनाजुल में खातून जन्नत की इल्मी व रूहानी कमालात और तकवा की अहमियत पर वाज़ फरमा रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया को आज 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 1,29,995 से ज्यादा खातों के लिए स्कीम के आगाज के बाद से 30,160 करोड़ से ज्यादा रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 5 अप्रैल 2016 को शुरू की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का बहरी शोबा नई बुलंदियों पर पहुंच गया है और इसने तिजारती व कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा किया है। कौमी बहरी दिन के मौके पर एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 8 साल में उनकी सरकार ने बंदरगाहों को फौकियत देते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आबी गुज़रगाहों को बरोए का लाया जा रहा है ताकि भारतीय अशिया नई मंडियों तक पहुंच सके। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।